ठीक है, रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन डेफिनेशन देखते हैं, फिर धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे। एनी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, एक्स और वाई दो सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इज कॉल्ड a relation from x to y है ना। where x and y are two given नॉन-एम्प्टी सेट। तो ये हो गया रिलेशन क्या हुआ, एनी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई है ना। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर एक सेट लिया है, मान लो ये है, क्या है, ए बी सी है, और इसको एक्स ले लो, अच्छा रहेगा। एक वाई ले लो, एक सेट वाई ले लिए हैं जो है एक्स वाई। तो इस तरह से हम लोग एक्स क्रॉस वाई अगर लिखेंगे तो इस तरह से आएगा, ए एक्स ए वाई है ना, बी एक्स बी वाई सी एक्स सी, एक्स क्रॉस बी। ओ, इसमें ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ। इसका कितना सबसेट हो सकता है, इसका सबसेट कितना होगा, हाँ 2 पावर 6। तो रिलेशन कितना बनेगा, 2 to the power 6। तो इसी का कोई भी सबसेट ले लेंगे, तो मान लो एक आर ले लिए, उसमें ए सब को ले लिए, ए एक्स फाई ए वाई ऐसे करके ले लिए। तो ये क्या हुआ, रिलेशन इन एक्स, रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई है ना। ये रिलेशन है, सिंपल सा है। और पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है, इसको डोमेन बोलते हैं, इधर वाला को रेंज बोलेंगे, है ना। डोमेन हो गया, क्या था, ए बी सी, और रेंज हो गया एक्स वाई। ठीक है, रुको, एक कॉल आ रहा था, हम बात कर लेते हैं तो फिर। हाँ सर, क्या हो, हाँ सर, क्लास ले रहेगा, हाँ हाँ क्लास चलिए बाद में बात। हाँ ठीक। ठीक है, तो आगे देखते हैं ना। अब क्या है, रिलेशन इन एक्स किसको बोलेंगे, यानी सबसेट
ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इज कॉल्ड रिलेशन इन एक्स, है ना। चलो डिफाइन करते हैं, हल्का फुल्का समझ लेना चाहिए इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं। रिलेशन इन एक्स, a subset of x cross x is called रिलेशन इन एक्स। समझ में आ रहा है ना। एक्स क्रॉस एक्स का अगर कोई सबसेट होगा तो उसको रिलेशन बोलेंगे हम लोग, है ना। जैसे अगर एग्जांपल में लो, हम लोग एक सेट एक्स इक्वल टू अगर ये सब ले लिए हैं ए बी सी डी ई, और एक सबसेट ले रहे हैं एक्स क्रॉस ए का, जैसे ए बी सी डी ई, है ना। तो ये क्या हो गया, रिलेशन इन एक्स हो गया, है ना। और देखो फाई क्या होगा, कोई भी रिलेशन का सबसेट होगा। फाई क्या है, कोई भी रिलेशन का सबसेट होगा। देयरफॉर फाई इज a relation in X known as null relation। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल रिलेशन बोलेंगे, है ना। और जो पूरा वाला जो ये होगा एक्स क्रॉस एक्स, जितना भी होगा, जो यहाँ पर जैसे निकाले थे इस तरह का एक्स क्रॉस एक्स का जो पूरा सेट आएगा, ये भी हमेशा उसका रिलेशन होगा, है ना, सबसेट होगा। तो उसको क्या बोलेगा, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। सिंस x cross x is a subset of x cross x, therefore x cross x is a relation in X known as universal relation। ठीक है, इसको नल रिलेशन बोलेगा और इसको क्या बोलेगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये साधारण सा कुछ चीज़ है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखो आइडेंटिटी रिलेशन एक होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, the identity रिलेशन IX लिख रहे हैं on X is defined by setting। ठीक है, RI से इसमें कौन कौन एलिमेंट सब होना चाहिए,
वो सब एक्स वाई होना चाहिए जो एक्स क्रॉस एक्स का मेंबर हो, सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, है ना। तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। मानिए एग्जाम्पल देखो, थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है ना, बहुत दिक्कत होता है। एग्जाम्पल देखो, अगर x बराबर हम लोग ले रहे हैं ABCD, तो RI आइडेंटिटी वाला में क्या होगा, सारा हो जाएगा AA BB CC DD। अब है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव किसको बोलता है, ना लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट a relation in X is called reflexive if X related to X for all X belongs to X, है ना। मतलब प्रत्येक X X से रिलेटेड होगा, मतलब X X वाला R का मेंबर होगा, प्रत्येक X। आइडेंटिटी में जरूरी नहीं है, ना इसमें भी आइडेंटिटी में सिर्फ बराबर वाला रहेगा, लेकिन इसमें आर में और एक्स्ट्रा भी रह सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक्स बराबर हम ले लिए ABCD, आर बराबर ये सब ले लिए AB BB CC DD EE, ये तो है ही है, मान लो DE ऐसे करके है। तो ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी में बराबर वाला ही रहेगा, है ना। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव होगा तो आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है ना। समझ रहा है। हाँ, कहीं इसमें एक्स्ट्रा है, उसमें तो सिर्फ बराबर वाला ही रहेगा, एक्स्ट्रा एक भी नहीं आएगा। इसमें अलग भी आ सकता है, बस रहना चाहिए, उसके अलावा कितना है उससे लेन देन बहुत ज़्यादा नहीं है ना। एक रिमार्क लिख देते हैं, identity relation is a reflexive relation but not conversely.
अब सिमेट्रिक रिलेशन है ना, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी जल्दी, लिखने में ये सब थोड़ा थियोरिटिकल ही है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट a relation R in X is called a symmetric relation। ये कब बोलेंगे? अगर देखो रिफ्लेक्सिंग में क्या है, प्रत्येक एक्स एक्स होना चाहिए इसमें, है ना, सेम वाला सब होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें है इफ, अगर होगा तब, है ना। इसमें इफ एक्स रिलेटेड टू वाई implies that y रिलेटेड टू x, अगर x रिलेटेड टू y है तो y भी होना चाहिए, है ना। और यहाँ और एक चीज़ है, जहाँ x और y x का मेंबर हो, अगर है x y, इसका मतलब क्या है कि y x भी होगा R में, है ना, ये बोल रहा है। अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हो गया सिमेट्रिक। जैसे अगर एग्जांपल लें हम लोग, अगर एक सेट x लिए हैं, इसमें a b c है, एक रिलेशन ऐसा बना लिया हम लोग, हाँ, a b c b b c c। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है क्योंकि a b b c c तीनों है। सिमेट्रिक है नहीं है, क्योंकि बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए। हाँ, अगर सी बी लिख देंगे तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट एक जो है ट्रांजिटिव ना, उसको भी पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर एक्स वाई में है, एक्स वाई है, एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, तो एक्स रिलेटेड टू जेड होगा, है ना। हाँ, डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी जल्दी। ए रिलेशन आर इन ए नॉन एम्प्टी सेट एक इज called a transitive relation if x related to y, if यहाँ if लिखो, and y related to x implies that x related to z। अगर x y से है, y z से, तो x z होगा, है ना। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ये है एग्जाम्पल, भी समझ में आ जाएगा, कोई भारी नहीं। अगर एक्स बराबर ऐसा ले रहे हैं, ए बी, और एक रिलेशन बना रहे हैं ए बी बी सी, तो ये ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा? ए बी बी सी है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए इसके अंदर में, तब ये ट्रांजिटिव होगा। अब क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव इस तरह से चेक करेगा। और अब क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। जब कोई रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो ऐसा रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग?
इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि इम्पोर्टेंट है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार यूज होगा कई एक जगह में। कहीं पर यूज होगा उसका कुछ प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स, अगर तीनों रिलेशन होगा तो उसको क्या बोलेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन आर इन नॉन एम्प्टी सेट एक्स is called equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे इफ आर इज, वो तीनों होगा है ना। क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, और 3 नंबर में ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन में तीनों होगा तो उसको क्या बोलेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेगा है ना। और एक शब्द आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलता है, एक और रिलेशन देख लो, एंटी सिमेट्रिक। कहीं कहीं सिमेट्रिक नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक वाला बात आएगा है ना। इतना देख लो तुम लोग। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, a relation are in a non-empty set X is called antisymmetric. एंटीसिमेट्रिक बोलेंगे कब, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी। तो ऐसा रिलेशन को क्या बोलेगा, एंटीसिमेट्रिक बोलेगा। अब क्या है इक्विवेलेंस क्लास, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इक्विवेलेंस क्लास का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो सब ग्रुप थ्योरी में भी वाइडली यूज होता है और भी बहुत जगह होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग पढ़ते हैं, और कोई रिलेशन का कैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन को भी पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस क्लास, R is an equivalence relation। ठीक है, R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है in a non-empty set X। Then for each element X in X, प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास होगा ना। दी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X with respect to the relation R is denoted by, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे कि X का इक्विवेलेंस क्लास ऐसे है, और ये क्या होगा, इक्वल टू वो सब Y जो X में है such that Y related to X।
ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन है। और थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेगा, क्या होगा, है ना, उसको समझने के लिए। देखो, एक होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है ना। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जानता है तुम लोग? पोसेट एक टोटल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन देख लो। सिंपल में लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव होगा 2 नंबर में, एंटीसिमेट्रिक होगा 3 नंबर में, ट्रांजिटिव होगा। अगर ये तीनों होगा तो क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑर्डर। डिटेल में नहीं लिख रहे हैं डिफिनेशन, ठीक है। एक होता है टोटल ऑर्डर, उसको आगे क्लास में देखेंगे, कुछ एग्जांपल भी करेंगे। पहले हम लोग छोटा सा एक इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल के उसका इक्विवेलेंस क्लास का हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कितना मिनट है? 10। देखो, एक सेट ले लो, एग्जांपल ले लो, एक सेट ले लो, छोटा सा ही लो, है ना, ABC। एक रिलेशन लो R, AA, BB, CC। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये तीनों तो आना ही है। अब मान लो AB है, BC है, तो AC भी होगा। ये हुआ, इक्विवेलेंस बना ये सुरभि? इक्विवेलेंस तो है नहीं ना। ये सर कैसे बोल दे रही है? इक्विवेलेंस रिलेशन है AB BC AC, ट्रांजिटिव है। AB है तो क्या है? BA भी होना चाहिए ना बाबू, BC है ना, हाँ, CB होना चाहिए, CA होना चाहिए। फिर इसमें और चेक करो, है ना, BA BC, तो AC भी होना चाहिए ना। AC है कहीं? नहीं है ना। BA, हाँ, AC है। तो इस तरह से जितना ज़रूरत होगा सारा CA AB, तो मतलब CB है यहाँ पे, तो देख लेंगे। ये मान लो इक्विवेलेंस है ना, नहीं होगा तो उसको यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। ये मान लो R कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस क्लास हम लोग A का लिख सकते हैं, B का, यही 3 बनेगा, एलिमेंट वाइज बनेगा ना। A में क्या क्या आएगा? A में वो सब Y आएगा सच दैट Y रिलेटेड टू A, है, माने सेकेंड वाला पार्ट जिसमें A है, तो ये क्या हुआ? A आ गया, है ना। यहाँ B भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया ना। हाँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, जिसका सेकेंड वाला B है, तो B A, तो B आ गया, A C भी आ ही जाएगा, है ना। C आ ही गया, है ना। C जिसका लास्ट में C है, वो क्या है? सिर्फ C, B, तीनों है। देखो, इस तरह इत्तेफाक से तीनों बराबर आ गया। हाँ, तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा, है ना। इक्विवेलेंस क्लास का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है।
दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे। ये जैसे आ गया ना, उसका 3-4 प्रॉपर्टी है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद रिलेशन ख़त्म होगा और फिर हम लोग वो काउंटेबल अनकाउंटेबल पे चलेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि पूरा सब क्लास को यूनियन करोगे तो ये सेट आ जाएगा। और देखो कम से कम ए तो रहेगा ही, ए का इक्विवेलेंस क्लास में ये रहेगा, चूँकि क्या है ये रिफ्लेक्सिव है तो ए रिलेटेड तो ये होना है ना, तो वो भी रहेगा। और बराबर आ गया तो देखो तीनों बराबर आ गया। इस तरह का इक्विवेलेंस क्लास संभव नहीं है। ए बी सी सी, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर होगा या तो ए और बी का किसी का भी क्या होगा, फाई होगा, है ना। या तो बराबर होगा या फाई होगा, डिसजॉइंट। तो ऐसा संभव नहीं है, ए बी सी का कभी इस तरह का इक्विवेलेंस क्लास नहीं आएगा, है ना, ठीक है। जब इसमें बी आ गया ना तो ये बी सी आ गया मान लो, तो यहाँ पर आ गया तो वो एक मिल गया तो पूरे ही मिल जाएगा, उसका बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से उसका प्रॉपर्टी है। तो